नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। और मैं इस चैनल पर बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं लाली और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता की त्रिवेणी और इस कहानी के लेखक हैं समर बहादुर सिंह जी। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। इसके लिए कर्मशील होना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आइए सुनती हैं कौन कौन सी वे बातें हैं। तो समर बहादुर सिंह जी एक परिचित हैं। तो समर बहादुर जी एक कहानी बोल रहे हैं। मेरे एक परिचित हैं, परम घनिष्ठ। बहुत दिनों से उन्हें देखता परखता आया हूँ। उनकी योग्यता, उनकी कार्यपटुता और उनके चरित्र का कायल हूँ। उनके महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सेवाओं के बाद 65 साल की उम्र में वे सेवा मुक्त हुए हैं, किंतु आज भी वे उतने ही सक्रिय, उतने ही सजग और उतने ही उत्साही हैं जैसे भविष्य की ओर उन्मुख 30-40 साल का युवक होता है। हाल ही में उनसे मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछ बैठा, धृष्टता क्षमा करेंगे, आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन से आपने क्या सीखा है? प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए। लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हों। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं। यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी ही। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए। उनके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती। मेरी जानने की इच्छा बढ़ी। वे कौन सी बातें हैं? मैंने विनम्रता से पूछा। और फिर अनुभव सागर से मेरे परम घनिष्ठ मित्र ने चुने हुए मोतियों से भरी उनकी पिटारी खोली, और जो पिटारी खोली तो मोती पर मोती बिखरते रहे और इतनी मोतियां बिखरी कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो गया। उनमें से 3 बातें आज मन में रह रहकर उभर रही हैं। माफ करें। उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य, यानी तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ न दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही। मामूली प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। मैंने पूछा, तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रख सकते हैं? तो मेरे परम घनिष्ठ मित्र ने कहा, बस थोड़ी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम। आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में हो। भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की मिसाल दी। ओ माय गॉड!
अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे, और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। प्रायः हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं, बिना यह सोचे कि शरीर को उस समय खाने की ज़रूरत है भी या नहीं। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह से समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी तरह रखें। सोने जागने, नित्य कर्म आदि में नियमितता बरतें। सांसारिक सुखों का उपभोग करें, किंतु संतुलन हो, खोकर नहीं। आहार विहार बिगाड़ देने से ही रोग होते हैं, और उनको ठीक रखने से रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन तो होना ही चाहिए। साथ ही हमें अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। लोग इस विषय में समय की कमी की शिकायत अक्सर करते हैं, किंतु यह बात जचती नहीं। ऐसी बातें या ऐसी बातों से हम अपनों को फुसलाते ही हैं, अपना हित हरगिज नहीं करते। स्वर्गीय पंडित नेहरू यदि अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते थे, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते भला? 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमे के लिए दी गई किस्त। वे कहते हैं, स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है। तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग, नई आशा का संचार हो जाता है। तीसरी बात है जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की। सुख दुख, सफलता विफलता, चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। यह तो विधि का विधान है। किंतु यदि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भूल जाता है। फलतः वह अपनी खुद की जिंदगी को तो दूभर बना ही लेता है। सहयोगियों और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। संक्षेप में कहूँ, सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हैं। अनुभव सागर के ये चुने मोती हम सब के लिए पथ का दीप बन सकते हैं। तो आज की कहानी समाप्त होती है। और दोस्तों, इस कहानी से आप लोग भी शिक्षा लें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धन्यवाद।